इंडिया में किसानों ने नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज मुल्क की हड़ताल की है। मुल्क की तकरीबन सभी ट्रेड यूनियंस और अपोजिशन जमातों ने किसानों की हड़ताल की हिमायत की। हड़ताल के दौरान बेशतर मकामात पर ट्रांसपोर्ट, गल्ला और सब्जी मंडियाँ और बहुत से बाजार और दुकानें बंद रहीं। किसान ये मुतालबा कर रहे हैं कि अनाज की सरकारी मुकर्ररा कीमत और सरकारी खरीदारी के पुराने निज़ाम को बहाल किया जाए। दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। यार मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान तंजीमों ने नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी थी। पूरे मुल्क में जगह जगह किसानों ने मुजाहरे किए। मजदूर अंजुमनों, तलबा, अपोजिशन जमातें और आम लोगों ने भी किसानों की हिमायत की। सैकड़े जगह पर हमारी यूनियन जो ये सड़की आवाजाही उसको बंद कर रही है और जब तक कृषि के कानून वापस नहीं लिए जाते तो ये आंदोलन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा और पूरे देश में ये बंद का पूरा हमें सहयोग मिल रहा। केंद्र के जो काले कानून है उसके खिलाफ झारखंड नहीं पूरा देश बंद है। वहाँ दिल्ली में आंदोलन है, पूरे देश प्रभावित है, सारे किसान रोड में हैं। का समर्थन मूल्य लागू। किसान ये मुतालबा कर रहे हैं कि अनाज मंडी को निजी ताजरों के लिए खोलने के नए क़वानीन खत्म किए जाएं, अनाज की सरकारी खरीद और कम से कम मुकर्ररा सरकारी कीमत यानी MSP की कानूनी जमानत दी जाए। हुक्मरां बीजेपी का कहना है कि नए क़वानीन से किसानों को खुली मंडी में बेहतर कीमत मिल सकेगी। उसने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमातों ने किसानों को गुमराह कर रखा है। हर चीज पे कंफ्यूजन क्रिएट करना, देश के लोगों को गुमराह करना, देश की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम करने के षड्यंत्र साजिश करना, ये इनका बहुत ट्रेडिशनल प्रोफेशनल तरीका रहा है और इसके लिए बहुत हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल्स हैं ऐसे लोग। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों से इत्तेहाद का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने उन्हें उनके घर पर मुल्कगीर हड़ताल के दौरान नजरबंद कर रखा था। बीजेपी को ये डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी भारत बंद के समर्थन में निकल के किसानों के समर्थन में बात ना कहें, कहीं किसानों के समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में बाहर ना निकल आए, सड़क पे ना निकल आए। बीजेपी इसलिए घबराई हुई है। अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि भाई इन किसानों की मांग मानो, इन किसानों की सेवा करने आया हूँ मैं, उनको हाउस अरेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हाउस अरेस्ट करके उनको रखा हुआ है, कहीं जाने नहीं दे रहे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP और अनाज की सरकारी खरीद के निज़ाम को बरकरार रखने के सवाल पर किसानों और हुकूमत के दरमियान कल एक बार फिर बातचीत होने वाली है, लेकिन मुज़ाकरात से कबल किसानों ने अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त कर दिया है। आज की हड़ताल के बाद किसानों की पोजीशन और भी मुस्तहकम हुई है। मोदी हुकूमत इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता तलाश कर रही है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। BBC की नामनिगार दिव्या आर्य दिल्ली और हरियाणा के दरमियान सिंघू सरहद पर मौजूद हैं, जहां एहतजाज के लिए दिल्ली जाते वक्त किसानों को रोका गया था और जहां वो पिछले 13 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। दिव्या आर्य ने अब से कुछ देर पहले वहां से ये तफसीलात भेजी। आम दिनों में ये सड़क राजधानी दिल्ली, कैपिटल दिल्ली को जाने वाला एक हाईवे है जिस पर तेज गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ सब कुछ रुका है। पिछले करीब 2 हफ्तों से दिल्ली की नेबरिंग स्टेट्स पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स अपने ट्रैक्टर्स लेकर यहाँ पे डटे हैं ताकि सरकार उनकी बात सुने, और वो विरोध कर रहे हैं 3 कानूनों का जो सरकार उन्हीं के लिए लेके आ रही है, जिसमें उनकी फसल को बेचने, खरीदने और स्टोर करने के जो नियम हैं और जिनसे उनका प्राइस तय होता है वो चेंज कर दिए जाएंगे। स्वर्ण सिंह जी, आप यहाँ पर हैं इतने लंबे समय से, क्यों आप ये विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, सभी किसानों की ये मांग है कि हमारी फसल का समर्थन मूल्य बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये तीनों कानून लागू हो गए और जो कनेक्ट खेती फार्मिंग है उसके लिए किसान की ज़मीन छिन जाएगी और वो उस पर लोन ले लेंगे, सभी कुछ ले लेंगे। जब लोन लेंगे तो सरकार किसान की ज़मीन तो वो रही नहीं, इसीलिए हम जहाँ पर आए हैं। इनका ये कहना है कि ये जो कानून है ये इनको जो मिनिमम प्राइस मिलता है इनकी फसल के लिए वो भी नहीं मिल पाएगा
इनको लोन्स लेने पड़ेंगे और जिनको ये चुका नहीं पाएंगे और इनकी खेती जो है, इनकी जो सारा एग्रीकल्चर है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि ये एक रिफॉर्म है और इंडिया में एग्रीकल्चर अभी भी आधी आबादी करती है, हालांकि वो जीडीपी का 20% से भी कम है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत से कोई भी इनकार नहीं करता, लेकिन फार्मर्स और सरकार के बीच में इसको लेकर एग्रीमेंट नहीं है कि वो रिफॉर्म्स किस तरह के होने चाहिए जिससे किसानों की इनकम भी बढ़े और जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन और जो फूड प्रोडक्शन है इंडिया की, उसको भी फायदा मिले। अब सरकार किसानों से एक और राउंड बातचीत का करेगी और इन्हें उम्मीद है कि शायद उससे कुछ हल निकले।